दोस्तों, जहां शेयर बाजार में गिरावट जारी है और यहाँ लोगों को लग रहा है कि क्या बाजार में माल बेच के भाग जाना चाहिए या बाजार में डटे रहना चाहिए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको अपने पुराने अनुभव से एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो बेयर मार्केट है वो आपको सबसे ज्यादा सिखाती है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बेयर मार्केट में होती हैं, क्योंकि जब हम किसी प्राइस को चेज कर रहे होते हैं, किसी स्टॉक को चेज कर रहे होते हैं और हमको नहीं मिलता, वो स्टॉक भागता रहता है, बुल रन में होता है, अपट्रेंड में होता है, हमें लगता है हमारे हाथ से छूट गया। फोमो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो बेयर मार्केट होती है वहां अच्छी खासी करेक्शंस होती हैं। वही स्टॉक्स जो आप पहले बाय करने में चूक गए थे, वो स्टॉक्स आपको कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यूएशंस पे, डीप डिस्काउंट्स पे कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं और आपके पास एक मौका मिल जाता है उन शेयर्स को दोबारा खरीदने के लिए। आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे स्टॉक्स जिनको प्रमोटर खरीद रहे हैं, प्रमोटर के खरीदने का इतना इंपॉर्टेंस है क्या, समझने की कोशिश कीजिए। हमने जितने भी स्टॉक्स को हमने इस चैनल पे डिस्कस किया, जब जब डिस्कस किया, वहां पे हमने हमेशा से शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरूर वेटेज दी है। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि दो तीन तरह के हैंड्स होते हैं, एक स्ट्रांग हैंड रहता है, एक हमारा वीक हैंड रहता है ना। कुछ न्यूट्रल्स रहते हैं, बट बेसिकली मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो स्ट्रांग हैंड और वीक हैंड्स करते हैं। वीक हैंड्स में पब्लिक को माना जाता है, स्ट्रांग हैंड्स में एफआईएस को, डीआईएस को, इंस्टीट्यूशंस को, सरकार को माना जाता है, प्रमोटर्स को माना जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, वो अपने शेयर्स लगातार बेच रहा है, अपने शेयर्स को लगातार प्लेज करने में लगा है, तो वो एक रेड फ्लैग कहा जाएगा कि भाई शायद जब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे खुद भरोसा नहीं है, प्लेजिंग कर रहा है पैसा उठाने के लिए, बिजनेस में लोन नहीं मिल रहा, एक पॉजिटिव वजह भी हो सकती है कभी कभी प्लेज करना, बट ज्यादातर प्लेजिंग को नेगेटिव हिसाब से देखा जाता है। बट अगर प्रमोटर पैसा उठाने के लिए टेम्पररी प्लेज कर रहा है और वापस बार बार, ये उसकी हैबिट है कि प्लेज किया, पैसा उठाया, बिजनेस में घुमाया, फिर वापस प्लेज फ्री किया, तो एक बिजनेस पैटर्न भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर प्रमोटर अपना लगातार स्टेक खरीदने लगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में माना जा सकता है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है इस वीडियो को बनाने के मद्देनजर। ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि क्योंकि प्रमोटर खरीदा तो आपको भी खरीद लेना चाहिए। प्रमोटर की मर्जी है, क्यों खरीदा वो तो वही जाने। बट बुकिश अगर स्टोरीज की बात करें, थ्योरीज की बात करें, तो थ्योरीज कहती हैं कि अगर प्रमोटर खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। जिन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला, काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि कंटेंट और इन्फॉर्मेशन पूरी आप तक जाए, आपको लगे किसी के काम आ सकती है। तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आप हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सके और हमें भी समझ में आए कि आपको इस एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। दो चैनल है, रियल स्कैल्पर विपुल, स्टॉक मार्केट कोच, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और विपुल कौशिक पुराना चैनल है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पे डेली कंटेंट हम पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हमने एक स्क्रीनर रन किया, trendline.com एक फ्री वेबसाइट है, इसके पेड वर्जन्स भी अगर आप फ्री में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हमने एक टैग रन किया गूगल के ऊपर में कि प्रमोटर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, BSE 500 में से स्टॉक्स निकाले इन्होंने, डेट वाइज है, सभी चीजें सामने हैं। हम देखेंगे ध्यान से कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और ये बढ़ते क्रम में हमने इसको रखा है। इंडिया सीमेंट्स यहाँ पे टॉप कर रहा है, 27% होल्डिंग चेंज हुई, 27%। माइंड ब्लोइंग है, बहुत जबरदस्त है। बट उतना ही इंटरेस्टिंग इसका चार्ट भी है कि प्रमोटर अगर खरीद रहा है फिर भी भाव आगे बढ़ेंगे ना, आगे देखेंगे। यूपीएल में 1% की प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डेटा एज ऑन डेट क्या है, 17 जैन 2025 का है। इंडिया सीमेंट्स का डेटा है 31 दिसंबर 2024 का। आईएफसीआई में भी ऑलमोस्ट 1% मतलब 0.85% का प्रमोटर स्टेक इंक्रीज हुआ है। 28 फेब 2025 का डेटा एज ऑन डेट, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। हिमाद्री स्पेशलिटी में 0.78% का इंक्रीज हुआ है, 31 दिसंबर 2024 का डेटा है। बाकी सारे डेटा 31 दिसंबर एज ऑन 24 के हैं। पूनावाल फिनको, ब्रामको सीमेंट्स, लॉरस लैब, जिंदल स्टील, बहुत सारे। आप ये स्कैनर रन करेंगे तो आपको भी ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, एक काम करते हैं कि वाकई देखते हैं कि कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, एक एक स्टॉक को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इंडिया सीमेंट्स पे क्लिक किया। इंडिया सीमेंट में क्या निकल के आ रहा है, प्रमोटर में सितंबर 2024 तक अगर आप ध्यान से देखेंगे 28.4% का स्टेक था। दिसंबर 2024 में ये स्टेक बढ़ के प्रमोटर का 55.5% हुआ है। इनफैक्ट यहां से मेरे हिसाब से तो 100% इंक्रीमेंट है, ये 100% इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर से। अब जैन फेब मार्च के जब क्वार्टर आएंगे तब देखेंगे क्या ये स्टॉक को बेच दिया गया या क्या किया गया या रखा गया, ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। एफआईज ने 2% के आसपास का स्टॉक सेल किया है। डीआईज ने स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक ने स्टेक घटाया। पब्लिक से माल गया है, देखिए ये वीक हैंड है, वीक हैंड 49% थे, 23% रह गए, और स्ट्रॉन्ग हैंड प्रमोटर्स के पास में 55% चला गया, 28.4। ये ब्लॉक डील्स के जरिए हुआ होगा, इतनी बड़ी चेंज बिना ब्लॉक डील्स के नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है,
इंटरेस्टिंग ये है, अगर हम चार्ट को देखते हैं, ये किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, हम इसका मंथली चार्ट यूज कर रहे हैं। मंथली चार्ट के ऊपर ध्यान से देखिए, स्टॉक अप ट्रेंड में था, स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, बहुत ही बढ़िया से अप ट्रेंड में था। ये जो डेट है सितंबर से दिसंबर 2024, इसको वॉच करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए नीचे टाइम आ रहा है सितंबर 2024 में। अगर आप कैंडल्स का साइज देखेंगे, कैंडल्स डॉजी कैंडल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब डॉजी हैं। एक प्राइस मूवमेंट में ये प्राइस ने, ये इक्विटी ने सॉरी अपना हैंड चेंज किया, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बाइंग नहीं हुई जिसकी वजह से एकदम से स्टॉक भागता दिखाई दिया। पर हाँ, ये अच्छा खासा स्टिक है। ये स्टिक कब से स्टार्ट हुआ, ये एक्चुअल में थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो ये जो हमारे पास में कैंडल आपको दिखाई दी वॉल्यूम में, जून में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, उसके बाद जुलाई में हुई है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बिल्कुल स्टेगनेंट रही है। जनवरी में फॉल आया है, फेब में फॉल आया, अब मार्च में दोबारा से प्राइस ने रिवाइव करना स्टार्ट किया है। तो कहानी यह है कि जरूरी नहीं कि प्रमोटर एकदम से खरीदे और ताबड़तोड़ हम भी अंधे भक्तों की तरह से उसको खरीदना चालू करें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टडी कीजिए, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, वो देखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक कौन सा है, दूसरा स्टॉक है यूपीएल, फॉस्फोरस, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, फर्टिलाइजर की कंपनी है। 0.98% इसमें इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, इसका पैटर्न निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम चलेंगे, शेयर होल्डिंग पे क्लिक करते हैं, शेयर होल्डिंग टोटल पे नीचे जाएंगे, साफ साफ दिखाई देगा। देखिए प्रमोटर 33.5, 33.5 बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एफआईज के पास में बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे चेंजेस कहां से आए, चेंजेस आए सितंबर से दिसंबर में। सितंबर में 32.5% था, दिसंबर में 33.5% है, और वो अभी एज ऑन डेट कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज है, ये वैलिड है। एफआईज भी अपना स्टॉक, एफआईज ने स्टॉक बेचा है 34.2% से 31.9% हुआ, और एफआईज ने दोबारा से लेना चालू किया। डीआईज ने क्या किया, 21% था सितंबर में, 22.1% हुआ, फिर थोड़ा सा हल्का सा माल बेचा। पब्लिक के पास में क्या, पब्लिक के पास में 12% के आसपास में, ज्यादा कुछ खास पब्लिक में ये होल्डिंग नहीं है। तीसरा शेयर है आईएफसीआई। ये पीएलआई स्कीम्स की सरकार की एक ऐसी विंग है जिसके पास शायद 80-90 हजार करोड़ की पीएलआई हो सकती है, ऐसा डेटा कहता है, ऐसे रिसोर्सेज ने कहा है। इसको और क्रॉस चेक करेंगे और अगली वीडियोस लेके आएंगे। आईएफसी के ऊपर डिटेल कंटेंट जरूर लेके आएंगे, क्योंकि काफी प्रॉमिसिंग स्टॉक ये हमें दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे आईएफसी क्या कहता है, आईएफसी के ऊपर क्लिक करके देखते हैं क्या आईएफसी में चेंजेस हुए हैं। शेयर होल्डिंग पे क्लिक करते हैं, शेयर होल्डिंग पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यस सितंबर में देखते हैं, सितंबर में 71.7 था, दिसंबर 71.7 था, फेब में 72.6 एक बढ़ा गया है। एफआईएस की बात करें तो 2.4 से 2.6% पे आ गए हैं। डीआईएस की बात करें तो 5.3 से 4.5 यहाँ घटा है। और पब्लिक की बात करें 20.6 था, 21% हुआ, वापस 20.3 हुआ, पब्लिक से थोड़ा सा निकला है। तो वीक एंड्स कमजोर हो रहे हैं एफसी में और स्ट्रॉन्ग एंड्स और स्ट्रॉन्ग होते आ रहे हैं। फिर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये भी बहुत जबरदस्त कंपनी है, 0.78% इसमें भी इंक्रीमेंट है। इसमें भी क्लिक कर लेते हैं और हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में, क्लिक करते हैं शेयर होल्डिंग पे। और यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो हमारे पास आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं सितंबर में 50.8%, दिसंबर में 51.6% इंक्रीमेंट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, प्रमोटर ने माल लिया है। एफआईज की बात करें, एफआई स्टेबल है 5.2% के साथ में। डीआईज की बात करें तो डीआईज में काफी अच्छा चेंज आया है। देखिए 2.1% से लेके 4.2%, ये अच्छा खासा 100% का इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है। पब्लिक की बात करें तो 42% से लेके 39%, मतलब ऑलमोस्ट 2.5%, 3% के क्लोजली इसमें से स्टॉक सेल किया गया है। तो बात घूम फिर के वही आती है, क्या ये स्टॉक्स हमें ब्लाइंडली बाय कर लेने चाहिए? जी नहीं, इन सभी स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए हमारे फाइनेंशियल्स के तौर पे कि क्या ये कंपनीज के प्रॉफिट्स अच्छे हैं या नहीं है। एक क्विक नजर डालते हैं और इसके लिए हम चलते हैं screener.in के ऊपर में, वो बिल्कुल फ्री की वेबसाइट है। देखिए आपको सिखाने के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूँ। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक था इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स को क्लिक करते हैं और सीधा पीएनएल के पास चलते हैं। पीएनएल क्या कहते हैं, पीएनएल देखिए ध्यान से सेल्स को देखेंगे तो 4-5 हजार करोड़ की सेल्स हमेशा रहती है, उसी रेंज में सेल्स है। बट यहाँ पे सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स की काफी गिरी हैं। मार्च 23 से लेके मार्च 24 में भी सेल्स कम हुई है। प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आई है और यहाँ से जो हमारी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी नेगेटिव है। और जो नेट प्रॉफिट से कंपनी एक टाइम पे प्रॉफिट में हुआ करती थी, बट यहाँ पे अब लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो सोचना होगा, समझना होगा इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले। दूसरी कंपनी जो हमारे पास में थी वो थी यूपीएल। यूपीएल की बात करते हैं, यूपीएल के सीधे सीधे पीएनएल को देखते हैं। कंपनी 21,000 करोड़ का सेल 2019 में था, यहां से देखेंगे तो 45,000, ऑलमोस्ट डबल का सेल है। मार्च 24 से थोड़ी सी 3,000 करोड़ के आसपास की सेल्स बढ़ी है। ओपीएम भी यहाँ पे, ओपीएम हालांकि 20-22% तक कंपनी करती थी, अब 12-13% के आसपास में आ गए। डिटेल एनालिसिस गाइस पसंद आ रहा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कंपनी यहाँ पे लॉस दिखा रही है। लॉस क्यों दिखा रही है? हालांकि हजारों करोड़ के प्रॉफिट की कंपनी अचानक से लॉस में आ रही है।
रही है। लॉस की मुख्य वजह है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब ये है इस कंपनी के ऊपर में डेट बढ़ रहा है। 45,000 करोड़ की कंपनी है, 33,000 करोड़ का डेट है, तो ये मेरे लिए रेड फ्लैग बन जाती है। यूपीएल के बाद में जो हमारे पास में कंपनी थी वो थी आईएफसीआई। आईएफसीआई की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। आईएफसी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो आईएफसी नेगेटिव कंपनी थी, नेगेटिव इसके नेट प्रॉफिट थे, अभी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। सेल्स वहीं के वहीं मेंटेन्ड है, बट कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट इन द लिस्ट वाज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इसको हम कहते हैं HSCL स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है कंपनी। और यहाँ पे कंपनी के P&L की बात करते हैं तो 1800 2000 करोड़ की कंपनी जो सेल्स करती रही, आज वो 4600 करोड़ की सेल्स है। सेल्स मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8-10% से बढ़ के 17% पे कंपनी प्रॉफिट की राह पे चल चुकी है, बहुत अच्छी बात है। जहां कंपनी के प्रॉफिट 200-300 करोड़ के हुआ करते थे, वो एक टाइम पे डिप मार के वापस 200 करोड़ के आसपास 40 करोड़ भी आ गए थे, फिर दोबारा से कंपनी के प्रॉफिट 500 करोड़ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसको ग्रीन फ्लैग दिया जा सकता है। अब इनमें से कौन सा आपका फेवरेट शेयर है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट आपके लिए खुले हैं, कभी भी किसी वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद नहीं होता। अगर ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो अब आपकी बारी है इसको रेसिप्रोकेट करने की। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक कमेंट छोड़ के ही आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।